हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम कर रहे हैं काम, क्योंकि अब हम पर आ चुका है काम का बोझा। क्योंकि भाभी जा चुकी हैं अपने मायके और उनके दोनों बच्चे भी। तो पूरे घर का काम आ गया है मुझ पर और मम्मी पर। और मेरी 2-3 दिन से है तबीयत। हफ्ता भर हो गया, 2-3 दिन क्या बोलूँ मैं, हफ्ता भर हो चुका है मुझे। मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ेगा। तो मैं जितना पंप यूज़ कर रही हूँ उतना काम कर रही हूँ। और हमारे यहाँ 2-3 दिन से मौसम बहुत ख़राब है। कभी तो इतनी तेज़ बारिश होती है, इतनी आंधी आती है, उससे हमारा पूरा घर गंदा पड़ा है। क्योंकि हमारा घर खुला हुआ है, तो हमारा घर पूरा गंदा हो जाता है रोज़ 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 रोज़। तो आज और हमारे यहाँ मोटर भी ख़राब हो गई है, तो पानी भी नहीं आ रहा। तो उसके चक्कर में काम बहुत ज़्यादा फैल गया है। अभी मैं गई थी, सुबह मैं उठ गई थी 8 बजे। 8 बजे का ब्लॉग इसलिए शूट नहीं हुआ क्योंकि एक तो मेरी स्टिक नहीं है मेरे पास मोबाइल में लगाने वाली, और हाथ में लगाने की, हाथ से शूट करूँगी तो काम कैसे करूँगी। तो इसलिए मेरा वीडियो भी कम शूट हो पा रहे हैं। अभी मैं किचन में गई थी, तो किचन में और पूजा वाला रूम झाड़ू पोछा किया। इतना गंदा हो गया, इतनी धूल मिट्टी हो गई बहुत ज़्यादा। ये आंधी तूफान बहुत परेशान कर रहे हैं यार, और इस चक्कर में काम भी बढ़ गया है। तो अभी मम्मी ने सुबह सुबह चाय बनाई, फिर हमने चाय पी, उसके बाद हम काम पे लग गए। तो भाई दोनों ऑफिस जा चुके हैं, और मम्मी और मैं काम कर रहे हैं। मम्मी किचन में अब खाना बना रही हैं। सुबह उनने सब्जी और पराठे बनाए थे भाइयों के लिए, लंच बॉक्स के लिए, और उठा के रख दिया था। मम्मी बोली फिर मैं बाद में जब खाओगे तो गरम गरम बना दूँगी। तो अभी मम्मी रोटियां सेकने के लिए गई हैं। देखो चाय बना रही हैं कि रोटी सेक रही, मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं पूछ के बताऊँगी। तो अभी मैं क्या कहते हैं अपना कमरा का ठीक कर रही थी, क्योंकि उधर का पोर्शन का मैं पूरा काम कर चुकी हूँ। अब ये वाला पोर्शन क्या है, इधर पे वॉशिंग मशीन भी चलती है, नहाते भी हैं, टॉयलेट वॉश फ्रेश होने भी जाते हैं। तो इस एरिया को मैं सबसे लास्ट में साफ़ करती हूँ। तो देखिए अभी मैं कमरे को, देखो सारा कमरा वैसे ही पड़ा है, बिस्तर बना रही थी। और अभी मेरे को घर का राशन आया, उस टोकरी में रखा है, साबुन वगैरह, साबुन सोप वगैरह डिटर्जेंट वगैरह सब आए हैं। तो उनको अभी मेरे को अपनी जगह पर भी रखना है। आपको ले आए थे भैया, तो मैंने उठा के ऐसे ही रख दिए थे। मेरे की सुबह करूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ज़्यादा काम करती हूँ तो मेरी सांस बहुत जल्दी फूलने लगती है, और मेरे को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो अभी कपड़े भी डले, मैं अभी आपको कपड़े भी दिखाऊँगी कि मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े भी धो रही थी। कपड़े भी धो रही हूँ, काम भी कर रही हूँ। काम बहुत बढ़ गया है, और मेरे को पता नहीं क्यों थोड़ी थोड़ी देर बाद मेरे को पसीना आ रहा है। मैं बार बार पसीना आ रहा है मेरे को, पता नहीं क्यों, किस चीज़ की कमी है मुझे नहीं समझ में आ रहा। पर मेरे को सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, और फिर मैं पसीना आने लगता है। इसलिए मैं थोड़ा रुक रुक के ही काम कर रही हूँ। अभी 12 बज गए, देखिए 12 बज चुके हैं, 12 बजने वाले हैं। और अभी मेरा बहुत सारा काम रखा है। अभी मैंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि मैं काम करके फिर नहाऊँगी, क्योंकि फिर पूरा गंदे हो जाते हैं। काम से पहले नहा लो तो गंदे हो जाते हैं, इसलिए मैं पहले काम करूँगी पूरे घर का, और फिर मैं वो करूँगी। अभी मेरे कपड़े धुल रहे हैं, तो कपड़े वॉशिंग मशीन चल रही है, और इधर मैं बेड बना रही, झाड़ू लगा के फिर कपड़े निचोड़ूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ। तो देखिए ये हमारे कपड़े धुल रहे हैं, ये हमारी वॉशिंग मशीन है, और ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक नहीं है। इसमें हम कपड़े धोते हैं और इसमें हम ड्रायर करते हैं, और हम निचोड़ते हैं। ये रखिए पानी रखा है, ये कपड़े मैं धो चुकी हूँ हैं। और अभी ये वाले भी धुल जाएंगे, डोरमेट हैं ये, डोरमेट धुल जाएंगे। उसके बाद सबको निचोड़ के और बाल्टी भर के रख दूँगी सीढ़ियों पर। उधर सीढ़ियाँ देख रही, उधर धूप आ गई अब, तो उधर रख दूँगी। तो शाम को भैया आएंगे तो वो डाल देंगे, क्योंकि मैं नहीं डाल सकती, मेरे को चलने में प्रॉब्लम होती है, मैं ऊपर नहीं जा पाती। तो भैया आएंगे दोनों, या मम्मी डाल देंगी जब धूप कम हो जाएगी थोड़ी, तो मम्मी डाल देंगी। आजकल मौसम ऐसा ही हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ कि मैं अपने थोड़ा सा पैसा जोड़ना चाहती हूँ, जिससे मैं अपने लिए एक शॉप ओपन कर सकूँ। और मैंने लोन के लिए अप्लाई किया है, अभी लोन नहीं हुआ है मेरा, तो मैं इसके लिए ट्राई कर रही हूँ।
अगर लोन हो जाएगा तो मैं अपने लिए एक शॉप खोल लूँगी छोटी सी, क्योंकि इसके साथ ये ब्लॉगिंग के साथ साथ मैं छोटी सी शॉप भी करना चाहती हूँ, खुद अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैंने शादी नहीं की है, क्योंकि एक हैंडीकैप के लिए शादी जैसा वर्ड बहुत भारी वर्ड होता है, क्योंकि मैं पता नहीं जिम्मेदारी निभा पाऊँगी कि नहीं निभा पाऊँगी। लेकिन हाँ, मैं शॉप ओपन करना चाहती हूँ, पैसे जमा कर रही हूँ, पर मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं और घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे जो पापा थे वो बीमार हुए थे तो हम लोगों पर बहुत सारा लोन हो गया था, कर्ज हो गया था लाख रुपए। तो अभी जो पेंशन आती है ना मम्मी के पास, उससे कोशिश करते हैं कि पैसा चुका सकें, तो वो पैसे चुकाने में पैसा चला जाता है। तो घर की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि मैं अपनी शॉप के लिए घर से पैसे मांग सकूं, तो मैं खुद ही ट्राई कर रही हूँ। तो आप लोग मुझे बताइए कि मैं किस तरह से अपने पैसे इकट्ठे करूँ। अगर आप हेल्प कर सकते हो, मुझे पैसे नहीं मांग रही मैं, लेकिन आप लोग मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके हैं और मुझे मेरे चैनल को सपोर्ट करके शायद मेरी थोड़ी बहुत हेल्प कर सको। तो आप ट्राई करना कि अगर हो सके तो कर सको। और पैसे भी भीख नहीं मांगनी चाहिए, लेकिन हाँ, आप लोग फैमिली बन रहे हो धीरे धीरे मेरी छोटी सी, तो आपसे मैं अपनी प्रॉब्लम थोड़ी सी शेयर कर सकती हूँ। तो कोशिश कर रही हूँ और वीडियो बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ अच्छे वीडियो बनाऊँ। लेकिन हाँ, मैं एक नॉर्मल लड़की नहीं हूँ कि जगह जगह जाके घूम के कूद के फांद के वीडियोस बना सकूँ। मैं बैठ के बना सकती हूँ और कोशिश करती हूँ आपको अच्छे वीडियोस दिखा सकूँ, अच्छी अच्छी बातें कर सकूँ, नए टॉपिक बताऊँ। तो इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ, तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू। और हाँ, आप मुझे बताइए मुझे किस चीज़ की शॉप खोलनी चाहिए, क्योंकि यहाँ तक मैंने सोचा है, मैंने एक छोटी सी टी स्टॉल खोलने का सोचा है जिससे वो चल सके, क्योंकि बड़ाई का मुझे कुछ एक्सपीरियंस नहीं है। मैंने कभी कोई ट्राई भी नहीं किया, कोई जॉब वगैरह, जॉब नहीं है मेरे पास, ना जॉब है ना कोई काम है, घर की भी स्थिति अच्छी नहीं है और मेरे ज़्यादा कांटेक्ट भी नहीं है, क्योंकि मैं एक हैंडीकैप लड़की हूँ, तो क्या ही कर लूँगी मैं कहीं। तो इसलिए मैं वीडियोस से ट्राई करा कि आप जैसे लोगों से जुड़ सकूँ, अच्छे लोगों से, तो आप लोग हेल्प करो, मैं शायद कुछ कर पाऊँ। तो प्लीज़ मेरी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर, जय श्री राम।